Hello dear students, today we have moved in a new lecture and in this lecture we are going to cover some new questions with new ideas and new concepts. Hi everyone, my name is Eras and how are you? मेरा नाम एराज है और कैसे हो आप सब? मुझे यकीन है कि आप सब ठीक ही होंगे और बहुत सारी बातें करते हुए मुस्कुराते हुए आज के इस क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करूंगा विच इज बेस्ड अपॉन द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, राइट? अभी तक जो भी सॉल्यूशंस किए वो शॉर्ट आंसर थे और भी उससे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को हमने डील किया है। अब समय आ गया कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी सॉल्यूशन किया जाए। तो ओके, नो प्रॉब्लम, लेट अस, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, आओ चलो देखते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को ख्याल रखते हुए यानी कि मध्य रखते हुए ध्यान में रखते हुए मैं आगे की बातें मैं आपसे कर सकता हूँ, राइट? ऑब्वियसली यस। तो देखो, आपका जो क्वेश्चन है दैट इज द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, राइट? चलिए देखते हैं, लेट अस सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 45 तक का जो सॉल्यूशंस है वो आपको मिल जाएंगे प्रीवियस लेक्चर में, वहां तक लिए है सॉल्यूशंस, तो यू कैन सी फ्रॉम दैट लेक्चर। ऑलराइट, ऑब्वियसली यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 है जी कि व्हाट इज मींट बाय डाइजेशन, और पूछा है कि नेम द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन digestive system. Also name the associated glands. Draw a level diagram of the human digestive system. देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है वो 46 ही है, यानी कि एक ही क्वेश्चन है डियर, बट एक ही क्वेश्चन में कई तरह के प्रश्न जो है वो पूछ दिए गए हैं। सपोज दैट, जैसे कि मैं एक ही बार बोलूं लेकिन एक ही बार इतना बोल दूं कि हर एक बातें जो है वो इसी में कंप्लीट हो जाए। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो, कुछ इस प्रकार से बातें करते हुए, राइट? और दूसरा बोले आपका क्या नाम है, फिर रुक गया, फिर पूछेगा कहाँ से आए हो, फिर रुक गया, फिर पूछेगा। तो वही हाल यहाँ भी है कि यहाँ जो है वो एक ही प्रश्न में लगातार जो है वो क्वेश्चनिंग करता ही चला गया, करता ही चला गया, यानी कि 2-3 तरह का प्रश्न पूछ दिया गया। देखो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खास नहीं है, बस शॉर्ट क्वेश्चन की तरह ही समझो, बट उसी में कुछ और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उसको और क्वेश्चंस को ऐड कर दिया गया। जैसे हमने पूछा कि सर मैं वहां जा रहा था तो हमने तुझे देखा कि व्हाइट शर्ट पहने हुए थे, राइट? और शाम के मेरे पास आया पढ़ने के लिए तो देखो कि व्हाइट शर्ट पर पूरा जो स्याही है वो लगा हुआ है, राइट? तो मैं पूछूं आपसे, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे स्याही गिर गया, और और किसने स्याही आपके शर्ट के ऊपर दे डाला या फिर दे मारी, राइट? तो 2-3 तरह का प्रश्न हमने कर दिया कि नहीं कर दिया, एक ही क्वेश्चन में जोड़ करके, राइट? तो वही हाल यहाँ भी है लॉन्ग क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन है दैट इज द क्वेश्चन नंबर 46 है, बट इसी में कुछ तरह तरह की बातें आपसे पूछ दिया गया। तो बच्चों लोग जो है वो घबरा जाता है कि अरे क्वेश्चन इतना बड़ा कुछ खास नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन की तरह इतना सारा सोल्यूशन करके दिखाया है ना, बस उसी की भांति है ये, तो कोई दिक्कत नहीं, लेट अस सी। तो सबसे पहला प्रश्न कि व्हाट इज मीन्ट बाय डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब आप क्या समझते हैं या फिर डाइजेशन जो है वो क्या होता है? तो आंसर देते हुए मैंने आपसे बताया कि द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, ठीक है, एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें जो भोजन जो है वो लार्ज इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, यानी कौन कौन वहां पे टच कर रहे हो? पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया। एनी, चलो ठीक है, तो हम आपसे ये बता रहा हूं कि जो ऐसा कोई प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, जो भोजन जो है वो लार्ज इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को, सब्सटेंसेस को यानी कि कंटेन करके रखता है, वो बड़े बड़े जो होते हैं जिसे हमारा बॉडी जो है वो एक ही बार में ग्रहण नहीं कर लेगा, यानी कि वो थोड़ा सा वास्ट है, कॉम्प्लेक्स है, और उससे तोड़ा जाता है ताकि हमारा जो बॉडी है उसे ग्रहण कर सके, आसानी से ऑब्जर्व कर सके। तो इसी प्रक्रिया को डाइजेशन का नाम देते हैं और यही डाइजेशन होता है, ठीक है? अरे वो होता क्या है, जो तो मैंने तुझे बता दिया, समझ गया ना? चलिए, अच्छी बात है। तो वही चीज लिखा हूं कि द प्रोसेस इन विच फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, जो भोजन जो है वो लार्ज यानी कि कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस है, जो पानी से घुल नहीं सकता, पानी में मिल नहीं सकता, वैसे सब्सटेंसेस को इज ब्रोकन डाउन इनटू अ स्मॉल,
उसको तोड़ जाता जाता है टुकड़ों में, छोटे छोटे में, अब बना दिया जाता है वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस, पानी में घुलने लायक बना दिया जाता है, ठीक है। दैट कैन बी, किस लिए, तो दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय आवर बॉडी, तो इज कॉल्ड डाइजेशन। तो ताकि हमारा बॉडी जो है उसे ऑब्जर्व कर सके, और इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को क्या नाम दिए हैं, तो डाइजेशन का नाम दिया है। चलिए समझ गए होंगे। इफ यू वांट यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लेगा। चलो ठीक है। चलिए, और प्रश्न है जी इसी में कि नेम द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ वेरियस, दैट मीन्स कि कुछ निम्नलिखित क्या बोला, ऑर्गन्स का नाम बताइए जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो मैंने लिखा है कि फ्लोइंग आर द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ निम्नलिखित क्या है, ऑर्गन्स है जो उसी से जुड़ा हुआ है, राइट। पहला है माउथ, माउथ यानी कि बक्कल कैविटी। माउथ का दूसरा नाम क्या है, बक्कल कैविटी। तो आप बक्कल कैविटी बोलिए चाहे माउथ बोलिए, एक ही बात है, लेकिन जो माउथ है वो फेमस है, इसीलिए हम सभी के सभी माउथ ही बोलते हैं। बक्कल कैविटी बोलते हुए देखा होगा, नहीं देखा होगा, ठीक है। अभी देख रहे हो ना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। वैसे अभी बहुत अच्छे मजाक करते हो, नहीं हो। दूसरा है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस का नाम बोल रहा हूँ तो कम थोड़ा वो अनसुना जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही बोला फूड पाइप तो कुछ सुना सुना लगता है, नहीं सुना सुना हो गया कि सुना सुना लगता है क्या। तो ओइसोफेगस का दूसरा नाम है फूड पाइप। याद रहे, यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन में भी कि ओइसोफेगस का दूसरा नाम क्या है, फूड पाइप है, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है। तीसरा लिखा हूं स्टोमक। स्टोमक भी पार्ट है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का ही है। उसी प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, और फिर फाइनली एनस हमारा। समझ गए, ये जो है वो कंप्लीट होता है। ऑर्गन्स का नाम पूछा था जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत में आता है, तो वो हमने आपको बता दिया। आप क्या करेगा कि यहाँ तक लेकिन नोट कर लेगा। चलो नोट कर लो, इसे लिख लो। चलो लिख लिया, मिटा दें, अब मिटा तो नहीं सकता, लेकिन हाँ नेक्स्ट पेजेस में मूव मैं कर सकता हूँ, राइट। चलो हो गया। चलिए अब पहले देख लेते हैं प्रश्न, आगे का प्रश्न क्या था, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो है जी वो, ये तो हो गया कि नेम द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये भी इसका सॉल्यूशन हमने किया है ना, ऑब्वियसली यस हमने किया है। तो हम आपसे आगे बता रहा हूँ कि ऑल्सो नेम द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स का भी नाम पूछ दिया गया है, और तो और पूछ दिया कि ड्रा ए लेवल डायग्राम, डायग्राम ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, वही बताइए, और उसका एक डायग्राम भी आपको बनाने होंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं आगे की बातें करते हुए। लिखा हूं कि फ्लोइंग आर द लेवल डायग्राम, फ्लोइंग आर द लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ निम्नलिखित डायग्राम जो है वो आपके यहाँ स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो आप क्या करेगा, आप इस डायग्राम को बना लीजिएगा, ठीक है। आप इसे अच्छे से देख लो, मैं साइड हट जाता हूँ ताकि आप अच्छे से और देख लो इसे। चलो इसे देख लीजिए और इसे बना लीजिए, हाँ जी बिल्कुल अभी बना लो, ठीक है। बन जाएगा ना। याद कीजिए, जब ये जो फिगर जो तुम देख पा रहे हो, ये फिगर पहले भी तुमने तुमने इसे क्या बोलते हैं, आपने बना चुके हैं ऑलरेडी नोट्स के समय में, जब मैं टॉपिक को पढ़ा रहा था तब। ये फिगर वही फिगर है ये, ठीक है ना, कुछ खास नहीं। माउथ है, बक्कल कैविटी है, ये टंग हो गया, ये इसोफेगस हो गया, ये स्टोमक हो गया, और ये जो देख रहे हो वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, और ये चौड़ा वाला लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर ये एनस, अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये पैंक्रियाज हो गया, और ये लीवर हो गया, ये बाइल डक्ट हो गया, और ये जो है वो गॉल ब्लैडर, यानी कि क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है टेम्पररी, कुछ क्षण के लिए। और ये जो देख रहे हैं वो डायफ्रागम, जिसके ऊपर लंग्स हमारा रहता है विराजमान, ठीक है। चलो ये फिगर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हाँ यही सारा जो चीजें है वो 10th में भी आपको पढ़ना होगा, वो भी डिटेल में पढ़ना होगा वहां। तो अभी से ही तैयार रहिए उस क्षण के लिए, ठीक है। चलिए
तो फिगर तो हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन एक प्रश्न और पूछा था कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो ये जो जब फिगर ये कंप्लीट हो गया तो उसके नीचे में लिख लेगा आंसर में कि फ्लोइंग आर द नेम ऑफ एसोसिएटेड ग्लैंड्स है जी, किससे? तो विथ डाइजेस्टिव सिस्टम से जो एसोसिएटेड ग्लैंड है, यहाँ पे देख लीजिए आई लिखा हूँ, ये तो एम बन गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मिटा देते हैं इसे। चलो हो गया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ कुछ निम्नलिखित एसोसिएटेड ग्लैंड है। जैसे पहला में सैलिवरी ग्लैंड, जो क्या सीक्रेट करता है? तो सलाइवा को सीक्रेट करता है। दूसरा में हो जाएगा लीवर वे, ठीक है, और पैंक्रिएटिक जूस को लीवर बाइल को सीक्रेट करता है, ठीक है, पैंक्रियास हो गया। चलो उसे भी लिख लीजिए, वो भी आंसर का ही पार्ट है। अब जा करके ये क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आपने क्या नोटिस किया डियर, किसी क्वेश्चंस का जो है वो किस प्रकार से जो लॉन्ग बनाने के लिए क्वेश्चंस को हमारे साथ छलावा किया गया, यानी कि खेल किया गया है, छल किया गया है, उसी में दो तीन गो चीजों को और पूछ दिया गया और उसी को बोल दिया गया लॉन्ग है कि नहीं? तब लॉन्ग क्वेश्चंस क्या है कर सकते हैं, ऐसे ही बन भी करता है, ऐसे ही होबे करेगा लॉन्ग क्वेश्चंस, है कि नहीं? ऐसे ही होता है, इसीलिए ज्यादा उदास मत होइए, सह लीजिए, ठीक है। चलो मुझे यकीन है कि आप सहने में तो एक्सपर्ट हो ही, तो इसे क्या करेगा, इसे नोट कर लेगा ताकि कुछ और भी बातें मैं आपसे कर सकता हूँ, ठीक है। किसी को दिक्कत हो रहा है, समस्या तो बोलेगा नहीं। चलिए बहुत सही, बहुत अच्छे। अब समय आ गया कि नेक्स्ट पेज की ओर मूव करें। चलिए योर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47वां, यानी कि 47 क्वेश्चन नंबर। देखिए क्या पूछा है, बताया पूछ रहा है कि व्हाट इज मेंट बाय टूथ डीके, यानी कि आप टूथ डीके के बारे में क्या जानते हो, ये बताया पूछा है। और पूछा कि नेम सम ऑफ द फूड्स व्हिच आर द मेजर कॉज ऑफ टूथ डीके, और कुछ ऐसा भोजन का नाम बताओ, फूड का नाम बताओ जिससे टूथ डीके हो जाता है और वही सबसे बड़ा कारण है टूथ डीके का, ये पूछा है। तो कोई बात नहीं, बता देंगे ने। और इसी में पूछा है, प्रश्न है कि व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ प्रिवेंटिंग टूथ डीके, यानी कि टूथ डीके को रोकने के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, तो इसके बारे में बताना होगा आपको। तो कोई बात नहीं, हम लोग बता दें क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है बहुत तरह तरह की चीजें, इसीलिए आप बता सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला 47वां क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 47 में दो तीन तरह का प्रश्न था, तो वन बाय वन करके सबको डील करते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले इसको डील करने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय टूथ डीके। टूथ डीके से आप क्या समझते हैं? तो हमने लिखा है कि द प्रोसेस इन विच द टूथ बिकम्स रॉटन, वैसा कोई प्रक्रिया जिसमें जो हमारा दांत है वो सड़ जाता है, ठीक है। कैसे? तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज का मतलब क्या हुआ? होल्स, यानी कि छिद्र इनसाइड इट, देन दिस इज कॉल्ड टूथ डीके। वैसा कोई प्रक्रिया जिसमें हमारे दांत जो है वो खराब हो जाता है, किसके चलते? तो उसको में कैविटी हो जाता है, होल हो जाते हैं, छिद्र हो जाता है उसके कारण। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग टूथ डीके का नाम दिए हैं, और तो कुछ खास है नहीं। आई होप कि तुझे समझ में आया होगा मेरी बातों को, समझ गया? चलिए, तो समझ गया हो तो क्या करोगे, आप इसे लिख लीजिए। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलिए आगे बढ़ सकते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न इसी में है कि सम ऑफ द फूड्स
विच आर द मेजर कॉज ऑफ टूथ डिके, यानी कि कुछ ऐसा फूड का नाम बताइए जो सबसे बड़ा कारण रहेगा टूथ डिके होने में। तो जैसे चॉकलेट हो गया, टॉफीज हो गया, आइसक्रीम हो गया, इन्हीं सारी चीज। तो लिखा हो कि फॉलोइंग आर द नेम ऑफ सम फूड्स विच आर द मेजर कॉज ऑफ टूथ डिके, यानी कि फॉलोइंग लिखा हूं मैंने कि कुछ निम्नलिखित प्रकार का फूड का नाम बताया गया है जो सबसे ज्यादा कारण बनता है किस चीज का, तो फूड, तो टूथ डिके का, यानी कि दांत खराब होने का, यही सबसे बड़ा कारण है। चलिए तो वन बाय वन करके समझते हैं कि क्या क्या मैंने लिखाया है आपको, है कि नहीं। तो सबसे पहला बता रहा हूँ दैट इज द स्वीट्स के बारे में, यानी कि मिठाई, मिठाई खाइएगा तो टूथ डिके हो जाएगा। इसीलिए आप चाहते हैं कि मोतियों की भांति आपका दांत चमचमाता और लजीज जैसा दिखे। तो फिर शुगर, मैं ये नहीं कहूंगा कि शुगर वाला खाओ ही नहीं, कहा कि ये तो असंभव वाला बात बोल रहा हूँ मैं, क्यों डियर, सही बोला ना। तो असंभव काम काहे बोलूंगा जो आपसे हो पाएगा ही नहीं। जिद भी मत करो कि होवा जाएगा, मुझे पता है कि आप मीठा खाए बिना तो रह नहीं पाओगे, क्योंकि बच्चे हो तो खाओगे ही, राइट, ऑब्वियसली यस। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो कि अपने दांत को साफ कर सकते हो, ये नहीं आप खैर अभी उससे लेना देना नहीं, अभी लेना देना यह है कि मिठाई से जो है वो दांत खराब हो जाते हैं। दूसरा है चॉकलेट, तीसरा है टॉफी, ठीक है, चौथा आइसक्रीम, जानते हो सब, पांचवा है कोल्ड ड्रिंक, और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो ये सारा चीजों का जो निम्नलिखित 5 प्रकार का चीज मैंने लिखा है वो कुछ रेफरेंस पर्पस के लिए मैंने लिखा, ठीक है, ध्यान में रखते हो कि इन सारे चीजों से जो है वो दांत जल्दी खराब हो सकता है, और भी बहुत सारे इसके जैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा हो सके प्रयास ये करना है कि इसको नहीं खाने का प्रयास करें। ठीक है, जैसे जैसे पैसा से लग रहा है तो नहीं खाएंगे, और जब कहीं पार्टी में जाने का मौका मिला तो छोड़ेंगे भी नहीं, तो इससे बोलते हैं दिमाग। ठीक है कि नहीं, मन भी हो गया और हर एक चीज भी हो गया, है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है वो चीजें कर सकते हो, राइट, ऑब्वियसली यस। तो इसे खाना बंद कर दीजिए, ठीक है, तो और भी ज्यादा हेल्दी हो जाओगे। चलो, इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। आप देखिए अगला प्रश्न 47 में क्या पूछा है, इसी में पूछ दिया है आगे कि व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ प्रिवेंटिंग टूथ डीके, यानी कि टूथ डीके को, टूथ डीके क्या हुआ, दांत सड़ जाता है, दांत खराब हो जाता है, वही टूथ डीके इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, यही प्रश्न पूछा। तो मैंने लिखा है कि फ्लोइंग आर द, लिखा है कि फ्लोइंग आर द वेरियस वेज ऑफ प्रिवेंटिंग टूथ डीके, यानी कि टूथ डीके होने, टूथ डीके को रोकने के लिए कुछ निम्नलिखित तरीके हैं जिसे हमें करना चाहिए। प्रिवेंटिंग, और एक होता है प्रिवेंशन। बोल सकते हो क्या हिंदी मीनिंग हुआ, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है, वो है रोकथाम। प्रिवेंटिंग या फिर प्रिवेंशन का हिंदी मीनिंग क्या हुआ, रोकथाम, कि किस प्रकार से या फिर कैसे रोकेंगे दांत को खराब होने से या फिर दांत को सड़ने से, टूथ डिके से किस प्रकार से हम लोग रोक सकते हैं, इसी टूथ डिके के बारे में बातें करते हुए। ठीक है, पता नहीं कहाँ से आ गया इतना सारा मॉस्किटोज यहाँ पे, एनी हाउ। तो तो ठीक है, ख्याल रखेगा ना। तो चलो वन बाई वन करके जानते हैं कि क्या क्या वो प्रक्रिया है, क्या क्या चीजें को करनी चाहिए। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा हूं कि वी शुड क्लीन आवर माउथ विथ वाटर आफ्टर एवरी मील। जब भी आप खाना खाएं, जब भी भोजन करें, भोजन आप जब भी करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम तीता खा रहा है, तितगर खा रहा है, कि नूनगन खा रहा है, कि मिठाईगर खा रहा है कि नहीं। मिठाई का कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए, इसलिए मिठाईगर बोल दिए, है कि नहीं, जैसे कैसे टाइगर होता है वैसे ही। तो तू तूतगर हुआ, नहीं तीतगर होता है, नहीं तीतगर, मिठगर, हाँ मिठगर, ठीक ही तो बोल रहा हूँ मैं, मिठगर नूनगर। तो इस प्रकार से मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तीनों में से किस तरह का आप आइटम को खा रहे हैं, बस मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने एक मील को लिया है, राइट, और उस मील को जब आपने कंज्यूम किया तो उसके बाद अपने दांत को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना, यही कहने का अर्थ हुआ। समझ गया ना, माउथ बोल रहा हूं तो सिर्फ यही है, ये पूरा नहीं है, बल्कि ये पूरे को तो फेस नाम है, माउथ तो इसका नाम है ना, तो माउथ को अच्छे तरीके से क्लीन करना चाहिए। और हो सके अगर संभव है तो टूथपेस्ट और टूथ ब्रश से क्या कीजिए, उसे
क्लीन करने का प्रयास करो, राइट? ऑब्वियसली यस। समझ गया ना? इन सारी चीजों का ध्यान रखेगा, इन सारी चीजों का ख्याल रखेगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट? ऑब्वियसली यस। अगर कहीं कंफ्यूजन होगा डियर तो मेरे से जरूर बोलना, मैं आपका कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही यहाँ पे उपस्थित हूँ, राइट? ऑब्वियसली यस। खैर होगा नहीं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो ये पहला चीज है जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो आप बार बार ब्रश तो कर नहीं सकते, तो एक काम कर सकते हो कि पानी से ही क्लीन कर लो, लेकिन क्लीन कर लिया करो, ठीक है? समझ गया ना? तो टॉफी खाने के बाद खास करके अपने दांत को साफ कर लेगा पानी से, ठीक है? चलिए यहाँ तक लिख लो ताकि नेक्स्ट पेज की ओर मैं बातें कर सकूं। हो नहीं जी, कैसे हो गया? अभी तो एक ही को तरीका बताया, अभी और आने वाला 2-3 देखो ना आगे है। चलिए तो दूसरा में है, दूसरा यहाँ पे बता रहा हूँ कि वी शुड क्लीन आवर माउथ विथ ए टूथ ब्रश कंटेनिंग टूथपेस्ट। हम लोगों को दांत को डेली, रोज सवेरे चाहे रोज शाम को, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 24 घंटा में यानी कि 24 आवर्स में वन टाइम, एक बार ब्रश से दांतों को सफाई कर लेना चाहिए, वही टूथपेस्ट दे करके, ठीक है? ताकि आपका जो टीथ है वो इन्हांस्ड हो जाए, वो क्लीन हो जाए और एकदम चमचमाता मोतियों की भांति एकदम लुक दे, ठीक है? स्माइल सबसे प्यारी लगती है आपके दांत से, ठीक है ना? तो टीथ ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? खैर आप लोग तो नौजवान हैं, हमारा तो क्या ही कहना है कि नहीं? तो चलो ख्याल रखेगा ना। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा लिखा हूं कि रिमूवल ऑफ ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स बिटवीन द टीथ इज नेसेसरी। जैसा कि कोई लड़का अगर खाना खाता है तो उसके दांतों में कुछ फंस गया भोजन के पार्टिकल्स, जैसे कि चूड़ा ही खा लिया, चाहे बादाम ही खा लिए, तो उसका खोइया रह गया, चाहे वो चूड़ा अटक गया, तो उसको निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है? नहीं निकालिएगा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम होगा कि दांत सड़ जाएगा, दांत खराब हो जाएगा। तो उसको निकालना, कोई कोई लड़का को देखते हैं कि वो दांतों से निकालता नहीं है और बार बार जीभ से ढकेलेगा, बार बार जीभ से ढकेले जा रहा है। सर झूठ मत बोलिए, ऐसे तो नहीं ढकेलता। मुझे पता कि आप जीभ को अपने दांतों के ऊपर ही स्ट्राइक करते हैं, नहीं यानी कि टकराते रहते हैं, ठीक है? बाहर नहीं निकलते। लेकिन मैं कैसे बताता, इसी ने बताता कि जीभ को बार बार इस प्रकार से जो है वो आप लोग करते रहते हो, राइट? ऑब्वियसली यस। तो ठीक है डियर, ख्याल रखेगा ना? तो वही मैंने आपको यहाँ पर बताया कि क्या करें अगर दांत में खोड़हड़ हो गया है तो उसको इलाज करवाइए, और अगर भोजन अटक जाता है तो नीम के टुकना से उसको रिमूव करने का प्रयास करो, और रिमूव ही कर डालो ताकि आपका जो टीथ है वो सेफ रहे। उसके बाद फिर कुल्ला कर लेगा पानी से, ठीक है? चलिए अच्छी बात है कि तुम समझ गए। और दूसरा यहाँ पे नेक्स्ट बताया, यानी कि चौथा पॉइंट है कि वी शुड स्टॉप ईटिंग सुगरी फूड। सुगरी फूड जो है वो मेजर कॉज है, और मुख्य रूप से शुगर वाला चीज यानी कि चीनी वाला चीजों को खाने से ही हमारा दांत जो है वो सड़ता है और खराब होता है। मेरा तो कंडीशन देख ही रहा है कि नहीं, कि आपसे कैसा मेरा लुक है इन्हीं सारी दांतों के बारे में बातें करते हुए। तो डेली क्लीन किया करो, ठीक है? जस्ट लाइक मी, जैसा मैं करता हूँ, राइट? ऑब्वियसली यस। तो और अगर ये बताया मैंने फोर्थ में कि चीनी वाला चीज को खाओ ही नहीं, तो आपको क्यों होएगा, राइट? ऑब्वियसली यस। तो चीनी वाला चीज को खाना बंद कर दीजिए, जैसे टॉफी हो गया, चॉकलेट हो गया, आइसक्रीम हो गया, चाहे मिठाई हो गया, चाहे रसमलाई हो जाए, चाहे जलेबी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जिसमें चीनी है उसको खाएंगे ना, रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ना खाएंगे मिठाई वाला चीज ना दांत खराब होगा। तो क्या चावल दाल रोटी सब्जी खाएंगे तो उससे ना हो जाएगा, अटक गया था, उससे भी होगा, लेकिन बहुत कम इफेक्ट कर रहता है, बहुत धीरे धीरे करता है, तगड़ा तरीके से चीनी वाला चीज कर देगा। इसीलिए इसको थोड़ा खाना कम करिए, और इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए खाना, ठीक है? रोक लेगा खाने से, अपने आप को रोक लिया करो। समझ गया ना डियर? चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस। मुझे यकीन है कि तुमने इसे सीखा होगा और समझने का प्रयास किया होगा, ठीक है? तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में बातें करते हुए इसे ध्यान में रखा कीजिए। चलो इसे क्या करो, इसे यहाँ तक लिए नोट करिए। इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 48। 48वां क्वेश्चन है, टाइम देख लो। 48वां क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब विथ द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम्स। एक फिगर के माध्यम, एक फिगर के माध्यम से, ठीक है? या फिर एक फिगर की सहायता से आपको बताना है क्या
कि हाउ फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमीबा टेक्स प्लेस, राइट? ऑब्वियसली यस। एक फिगर के माध्यम से या फिर एक डायग्राम के माध्यम से आप हमें ये बताओ आप हमें ये बताओ कि किस प्रकार से जो डाइजेशन होता है वो अमीबा में कंप्लीट होता है, कैसे डाइजेशन का प्रक्रिया होता है, फिगर के माध्यम से बताना है आपको। तो कोई बात नहीं है, बता देंगे, है कि नहीं? ऑब्वियसली बता सकते हैं। तो हमने फिगर ही बताया, ठीक है, आंसर में फिगर ही मैंने बनाया है, फिगर ही बोला था। और आपको जो है वो मैं इस फिगर को समझा देता हूँ, ठीक है? चलिए, फिगर है, ये देख रहे हो फिगर जो एमीबा का है, लिखा है कि डिफरेंट स्टेजेस इन द फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमीबा। एमीबा में भोजन को ग्रहण करता है और भोजन को पचाता है, तो कुछ निम्नलिखित स्टेजेस है, कुछ चरण है, पड़ाव है, जिससे वो गुजरना पड़ता है। तो आप फिगर देख सकते हो जी कि कितना लजीज फिगर है, अरे नहीं, कितना नीट एंड क्लीन फिगर मैंने आपके लिए कट करके यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, राइट? तो आप क्या करेगा, इस फिगर को बना लेगा और मैं समझा देता हूँ, काहे चिंता करते हो मेरे होते हुए। तो ये जो है वो एमीबा है। तो सबसे पहले फिगर ए में एमीबा क्या कर रहा है कि सूडोपोडिया के मदद से, ये भोजन है, ठीक है, ये फूड है और ये जो है वो एमीबा का स्ट्रक्चर हुआ और ये भोजन है। तो ये सूडोपोडिया है, तो सूडोपोडिया की मदद से ये भोजन को अपने अंदर में खींचना चाहेगा। फिगर बी में देख सकते हो, खींच लिया और खींच करके कहाँ रखा, तो वैक्यूल में। इंजाइम इंटरिंग फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल में ये भोजन को फूड वैक्यूल में डाल लिया। और फिर क्या होगा कि जो इंजाइम्स है वो इस वैक्यूल में एंट्री करेगा, किस लिए? इस फूड को पचाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो फूड है वो वैक्यूल्स में चला गया, इसलिए। समझिए, चलो बहुत अच्छे। अब देखो फिगर सी में क्या है कि जैसे ही ये डाइजेस्ट हो गया, पच गया, तो फिर जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेज आउट, तो पच गया जो भोजन वो बाहर चला जाए। तो देख सकते हो कि किस प्रकार से जो है वो एरो जो है वो बाहर की ओर है, यानी कि डिफ्यूज हो रहा है, यानी कि हर एक जगह एमीबा में जा रहा है। तो जब खाना पीना चला गया और पच भी गया और ये ले भी लिया, तो अब मोटा ताजा हो जाए ना खा पी के। देख सकते हो एमीबा ग्रोस। तो देख सकते हो इस फिगर के मुकाबले ये फिगर जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, और नहीं भी है तो भी ये अब बड़ा हो जाएगा, राइट? ऑब्वियसली यस। और फिर जब खाया पिया तो अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है, वो आखिरकार उसको क्या करेगा, अपने बॉडी के अंदर में ही समाहित करके रखेगा। तो इसका आंसर आता है नो। तो करेगा क्या, उसको रिमूव करेगा और क्या चाहिए बॉडी से। तो अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट, ये कहीं से भी जो है इसका सेल मेम्ब्रेन जो है वो बाहर वाला कहीं से रैप्चर करेगा और कहीं से भी निकाल लेगा। यहाँ से भी वेस्ट मटेरियल निकाल सकता है, यहाँ से भी, और ये इधर से भी, इधर से भी, इधर से, कहीं से। चलो, मुझे यकीन है कि आप समझ रहे हैं और आप समझ गए होंगे इन्हीं सारी चीजों के बारे में बातें करते हुए, ठीक है ना? तो समझ गया? किसी को दिक्कत, कोई समस्या हो रहा है तो बोलिएगा। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को समस्या या फिर किसी को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अगर आप मेरे बातों को अच्छे से सुन रहे हो तो नहीं होगा प्रॉब्लम्स, राइट? ऑब्वियसली यस। तो आप इसे नोट कर लेगा, अच्छे से लिखिए, मेहनत करके लिखिए, थोड़ा सा राइटिंग को नीट एंड क्लीन करके लिखिए। और अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होता है तो जरूर चैट सेक्शन में लिखना, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कंफ्यूजन को क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ, राइट? कुछ बताइएगा तभी तो मैं जानूंगा, तभी तो मैं आपके प्रॉब्लम्स को दूर करूंगा। आप बताओगे ही नहीं, आप चुपचाप आओगे, देखोगे, चले जाओगे, तो मैं कैसे जानूंगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, राइट? ऑब्वियसली यस। तो ख्याल किया करो, ठीक है ना? चलो, तो इसीलिए क्लियर। और क्वेश्चंस को डील करें, बोलिए, और क्वेश्चंस। चलो देखते हैं। नेक्स्ट है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 को डील करने का प्रयास करते हैं, राइट? ऑब्वियसली यस। 49 है कि व्हाट आर रूमिनांट्स, ये रूमिनांट्स जो है वो क्या होता है, ये है क्या, इसका डिफिनेशन बताओ। और लिखा हूं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रूमिनांट, और निम्नलिखित जानवरों को कुछ नाम दिया गया है, उसमें से छांट कर लिखना है कि कौन जानवर रूमिनांट है। जैसे में क्या जानवर का नाम दिया, तो फिश दिया है, एमीबा है, काऊ है, ह्यूमंस है, डॉग्स, शीप, बफेलो, डियर, गोट, जिराफ। ठीक है, तो इतना सारा जानवर का नाम दे दिया और इसमें से बताइए कि कौन जानवर रूमिनांट है। तो ये तो तुम तब बता पाओगे ना जब तुझे पता होगा कि रूमिनांट एनिमल्स किसे कहते हैं। तो मैंने बताया रूमिनांट क्या होता है। पहला प्रश्न को डील करते हैं कि व्हाट इज रूमिनांट्स। तो लिखा हूं कि एनी एनिमल्स दैट च्यू द कट्स आर कॉल्ड रूमिनांट एनिमल्स। ऐसा कोई भी जानवर जो कट्स को चबाए, उसे ही रूमिनांट एनिमल का नाम देते हैं। क्या हुआ, चहाने लगा जरा सा में कि नहीं समझ में आया ये, राइट? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने मेरे लेक्चर्स को देखे होंगे तो याद नहीं हो रहा। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जुवाली करते हुए
जानवरों को देखा है कि खाना खा लिया, खा करके पाँव पसार के बैठ जाएगा और एकदम पूरा ऐसा चिबाते रहेगा, भाग ऐसे बैठ कर। तो इसी प्रकार के जानवरों को रूमिनांट्स बोलते हैं। तो इस प्रकार के जानवर कौन कौन है? तो सीप हो गया, गोट हो गया, बफेलो हो गया, काऊ हो गया, और सर होते हैं, हॉर्स भी होता है कि नहीं? तो देखते हैं, इसको मैं सर नाम को लिखने का प्रयास करते हैं, इसी में से कुछ एग्जाम्पल को मार देते हैं, है कि नहीं? तो इसमें से छाट के लिखेंगे, तो इसमें से कौन है? ये काऊ है, जो क्या है? रूमिनांट है। तो इसीलिए हमने फॉर एग्जाम्पल में रूमिनांट के एग्जाम्पल में काऊ लिख दिया। ह्यूमंस ये नहीं है, ये कैसे? हम लोग ज्वाली करते हैं खेलने के बाद, ऐसे से चिबाते रहते हैं, नहीं ना? तब ये, और फिर तो डॉग्स ये भी नहीं है। सीप, हाँ सीप है रूमिनांट, तो लिखा हूं ना यहाँ पे सीप। बफेलो भी है तो बफेलो लिख दिया, डियर भी है तो डियर लिख दिया, गोट भी रूमिनांट है तो गोट को भी लिख दिया, जिराफ भी रूमिनांट है तो जिराफ। ये सब जानवर खा पी लिया, खा पी करके ऐसे से करते रहे, यानी कि थोड़ा बहुत डाइजेस्टेड फूड को ला करके मुंह में इसको चबाते हुए रहता है। मैंने डिटेल में बताया था, वहां टॉपिक को पढ़ा रहा था, इसलिए आपको चाहने की जरूरत है, और यहाँ भी मैंने आपको बता ही दिया। आप देख लो टाइम, ठीक है? तो आप क्या करेगा, आप इतना सारा चीजों को क्या करो, आप नोट कर लो। चलो लिख लिए, मिटा दें। चलो वेरी गुड, वेरी नाइस। मुझे यकीन है जी कि मैंने जो कुछ भी आपको बताया है वो अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे हो और सीख भी पा रहे हो, राइट? ऑब्वियसली यस, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, अब एक अंतिम क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, ठीक है ना? दैट इज द क्वेश्चन नंबर बी को। और भी बहुत क्वेश्चंस को करूंगा बट नेक्स्ट लेक्चर में। ये बी जो है वो लास्ट हो जाएगा। प्रश्न है कि नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स। ठीक है, अब किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो रूमिनेंट्स एनिमल के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है, बट लेकिन नॉट बाय ह्यूमंस, लेकिन ह्यूमंस के द्वारा वो नहीं किया जाता है। गिव द रीजंस आल्सो, और कारण भी बताइए, है कि नहीं? एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट का नाम बताओ जो रूमिनेंट्स एनिमल के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है, पचा लिया जाता है, लेकिन हम लोग उसे पचा नहीं सकते, और ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन भी बताओ, ठीक है? तो इसका आंसर में मैंने आपको लिख रखा है ये कि सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट हुआ एक प्रकार के, जो जानवर जो है वो उसे पचा लेता है, ठीक है ना? रूमिनेंट्स एनिमल जो है वो उसे पचा लेता है, लेकिन हम लोग नहीं पचाते हैं। क्यों? क्योंकि जानवर के पास सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया है, लेकिन हम लोगों के पास सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया नहीं है डियर। समझ गया? ऑब्वियसली यस। वहीं से मैंने आंसर में लिखा है, देखो तो लिखा हूं कि सेलुलोज इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स, जो रूमिनेंट्स के द्वारा डाइजेस्ट किया जा सकता है, बट नॉट बाय ह्यूमंस, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा नहीं, यानी कि हम लोगों के द्वारा नहीं किया जाएगा ऐसा। कहे भैया, लिखा हूं दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि रूमिनेंट्स हैज सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। रूमिनेंट्स के पास सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया है, लेकिन लिखा हूं बट लेकिन ह्यूमंस डज नॉट हैव एनी सच बैक्टीरिया, लेकिन ह्यूमन बींग्स यानी कि हम लोगों के पास इस प्रकार का कोई बैक्टीरिया नहीं है। समझ गया? तो एंड सो यहां तक आप चीजों को कंप्लीट कीजिए लिख करके, ठीक है? चलो लिख लिया होगा। तो बहुत सारी बातें को मैंने किया है इस क्लास में, और बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व किया जो लॉन्ग क्वेश्चंस था। आई होप कि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो रहा होगा अच्छे तरीके से। तो बहुत सारी बातें करूंगा डियर, बट कुछ नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, वो भी कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि बस ऐसे ही आप मुस्कुराते हुए रहिए, जुड़े हुए रहिए, मुझसे बने हुए रहिए, और मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। अरे करने से तो कुछ भी हो सकता है, तो ये तो पढ़ना ही है कि नहीं? बैठ कर और कुछ करना ही। So, love you all. See you soon. Best of luck. Enjoy your day. Good day and take care.